हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगज़ोन पर। आज हमारा 4 फरवरी है और यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे डेली इकोनॉमिक्स के 20 बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ को। तो दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चैनल को शेयर करिए। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप के उसमें डाल देते हैं और वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। और हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं CBT 1 के लिए। तो CBT 1 जो कि हमारा कॉमन है सभी के लिए, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमारा सर्वे हो रहा है कि एग्जैक्टली कितने लोग इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज के लिए। बहुत सस्ते रेट्स में हम लोग लाने वाले हैं पूरे, आपको अभी तक इतना सस्ता टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ये मेरा दावा है आपसे। और बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, बहुत अच्छा। और हम लोग ऐप बेस्ड टेस्ट चलवाएंगे, ऐप पर चलेगा ये टेस्ट, ठीक है। और इसके लिए आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको रजिस्टर करने का लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लोगों ने डाल दिया है, तो आप वहां से जाके उस पर जरूर रजिस्टर कर लीजिए। अभी तक 441 लोगों ने रजिस्टर कर लिया है और मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि लोग इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज के लिए। और डेफिनेटली आप कॉस्ट की चिंता ना करें, बहुत सस्ते रेट्स में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वालिटी टेस्ट लाए जाएंगे, और वो भी ऐप पर। हम लोग अपने एक वेबसाइट भी बनवा रहे हैं और ऐप भी हमारा पैरेलल में बन रहा है। तो आई डेफिनेटली होप कि हम लोग बहुत जल्दी इस पर वर्कआउट फिनिश कर लेंगे अपना, और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस लेकर आएंगे। और हम लोग अपना टेक्निकल शुरू कर रहे हैं 10 फरवरी से। तो 10 फरवरी से हम अपना टेक्निकल शुरू करेंगे। लेक्चर्स की टाइमिंग आपको पहले ही हम लोग बता देंगे हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में, हमारे फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम ग्रुप पर, दोनों की मतलब सब जगहों पर आप लोग साइमल्टेनियसली एक नज़र रखते रहा करिए, क्योंकि यहीं पर हम लोग सारी टाइमिंग्स को अपडेट करते रहते हैं। और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रॉब्लम्स को अपनी 2 बुक से, ऑलराइट। और उसी के पैरेलल में हमारा साइंस के एमसीक्यूज का लेसन्स भी चलता रहेगा, बायोलॉजी के भी लेसन्स चलते रहेंगे, सारी चीजें हम लोग पैरेलल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और सेट 2 होंगे यहाँ पर, सेट 1 और सेट 2। यहाँ पर हम लोग करेंगे 10 प्रॉब्लम्स और सेट 2 में भी हम लोग करेंगे 10 प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आज 20 बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को कवर कर लेंगे अपने RRB JEE 2019 के लिए, ऑलराइट। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ पुअर पॉपुलेशन। पुअर पॉपुलेशन की जो हाईएस्ट प्रपोर्शन है वो किस स्टेट में? सबसे पहले देखिए, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़। तो यहां से अगर आप देखें तो सही आंसर क्या होगा आपका? दैट इज उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा हैज द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ पुअर पॉपुलेशन, ठीक है। गरीब जो पॉपुलेशन है उसका सबसे ज्यादा जो प्रपोर्शन है वो हमारे उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम लोएस्ट स्टेट किसकी है, किस स्टेट की लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है? तो यहां पर सही है, दैट इज बिहार, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो यहां पर सही ऑप्शन है बिहार, दैट इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द इंडियाज GDP। तो इंडिया की GDP में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का, या ऑल सेक्टर्स इक्वली। तो देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है दैट इज सी, टर्शरी सेक्टर का सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इंडिया की GDP में, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज करेंसीज नोट्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन करेंसी को इशू करता है इंडिया में? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन देखिए, पहले देखते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस सेक्रेटरी, रिजर्व बैंक ऑफ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। तो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पुरातन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, BSE, NSE, DSE, OT, CEI। तो यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज BSE। BSE जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। यहां पर हो गया 6th का ऑप्शन हो गया ए और 5th का ऑप्शन भी हो गया ए। नेक्स्ट देखिए,
द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी वॉज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था ये, किस प्लान में हुआ था? सबसे पहला फर्स्ट प्लान, फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान और सिक्स्थ प्लान। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है सेवेंथ का दैट इज बी, ये हमारे फोर्थ प्लान पे हुआ था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए SEBI was given statutory status in, SEBI को statutory status कब दिया गया? ऑप्शंस है 1988, 1992, 1998, 1993। ठीक है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज 1992 में SEBI को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। लास्ट दो क्वेश्चंस देखते हैं हमारे फर्स्ट सेट के। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी? ऑप्शन देखिए 1963, 1966, 1974, 1982। तो यहां से जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ऑफ द कंट्री इन प्राइवेट सेक्टर वाज एस्टैब्लिश्ड एट, कहां पर यह एस्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शन देखिए सूरत, कंदला, नोएडा या विशाखापट्टनम। तो यहां पर हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, यहां पर हो गया हमारा ऑप्शन ए, दैट इज सूरत हमारा सबसे सही ऑप्शन है। यहां पर भी हमारा ऑप्शन ए था। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेट यहां पे फिनिश होता है। नेक्स्ट सेट हम लोग यहां पर अब शुरू करेंगे और ये सेट 2 है और यहां सेट 2 में भी हम लोग कवर करेंगे 10 बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स को। देखिए, हु वॉज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी डॉक्टर विलियम गैंडे। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड। तो सी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए, द इंक्रीज इन सॉइल सीड्स प्रोडक्शन वॉज ड्यू टू, सॉइल की इंक्रीज इन द ऑयल, सॉरी इंक्रीज इन द ऑयल सीड्स, ऑयल की सीड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज मेनली किस वजह से हुआ था? तो सबसे पहले देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति, दूसरा येलो रेवोल्यूशन, पीली क्रांति, हरित क्रांति और या फिर ब्राउन रेवोल्यूशन। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज येलो रेवोल्यूशन। तो येलो रेवोल्यूशन के कारण आपकी ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन था वो काफी बढ़ गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द डेट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इज इशूड बाय, तो डेट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम कब इशूड है? तो किसके द्वारा इशू की जाएगी? प्लानिंग कमीशन के द्वारा, नेशनल डेटा सेंटर के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहां पर सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोग्रेस इन इंक्रीज ऑफ फिश प्रोडक्शन वॉज कॉल्ड, फिश की जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए ए येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन या ब्लू रेवोल्यूशन। तो यहां पर सही क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन। तो फिश इज रिलेटेड टू वाटर और ब्लू है पानी, पानी, तो हो गया ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यहां पर। नेक्स्ट देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को कब पास किया गया था? ऑप्शन ए 1947, 1948, 1949 या 1950। तो यहां पर सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, पहला रूरल जो बैंक था हमारा रीजनल रूरल बैंक वो कब एस्टैब्लिश किया गया है, कब एग्जिस्टेंस उसकी देखी गई सबसे पहले? ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन है 1973, 1974, 1975, 1976। तो यहां पर सही ऑप्शन है 1975 में आपका फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक आया था एग्जिस्टेंस में। नेक्स्ट देखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI was established in 1986, 1987, 1988 या 1989। तो यहां पर सही ऑप्शन है 1989। तो एक फुल फॉर्म आपको मिल गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। ठीक है, ये हो गया आपका।
नेक्स्ट देखिए, रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज एक्सेप्ट। जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वो इनमें से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन देखिए, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और लैंड रेवेन्यू। तो यहां से आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। सही ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, ये हो गया हमारा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस देखिए हमारे इस लेसन पे, और ये है नेशनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स। तो नेशनल एक्सपेंडिचर में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां से देखिए सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। एक नेशनल एक्सपेंडिचर में सारी चीजें हमारी इंक्लूड हो जाती हैं, ऑल आर इंक्लूडेड, ठीक है, ऑल आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट देखिए, पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन। तो पेपर करेंसी इंडिया भारत में सबसे पहले कब शुरू हुई, किस सन में, 1861, 1542, 1601 या 1880। यहाँ दोस्तों सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 1861। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्योंकि गेट अब खत्म हो गया है तो आप लोग आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए। जो हमारा एग्ज़ाम बीत चुका है अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आगे की प्रेपरेशन अपनी अच्छे से कर सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी नई नई चीज़ें लाने वाला हूँ अपने चैनल पर। बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा और ये वादा है कि जितना सिलेबस पढ़ाया जाएगा पूरा, पहली बात तो पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे हम लोग, और CBT 1 तो बहुत इफेक्टिवली कवर करेंगे, CBT 2 भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत सीरियसली फॉलो करते रहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर ज़रूर करिएगा। सो बस जितना आप शेयर करेंगे उतना आपका भी फायदा होगा, क्योंकि अच्छे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। तो किसी के पास कुछ अच्छा PDF है, किसी के पास कोई अच्छा मटेरियल है, तो वो भी हम लोग को प्रोवाइड कराते रहते हैं और वो हम लोग डायरेक्टली आपको दे देते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए प्लीज रजिस्टर कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे गूगल डॉक्स के फॉर्म का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर जाके आप लोग रजिस्टर जरूर से कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और शेयर करना ना भूलें।